नमस्कार, जे न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट। तो आइए रुक करते हैं देश प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों की ओर। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 149 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 5 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा 152 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार बुधवार को अल्मोड़ा में 21, बागेश्वर में 5, चमोली में 6, चंपावत में 13, देहरादून में 43, हरिद्वार में 12, नैनीताल में 14, पौड़ी में 2, पिथौरागढ़ में 12, रुद्रप्रयाग में 2, टिहरी में 1, उधमसिंह नगर में 10 और उत्तरकाशी में 8 मामले सामने आए हैं। आईएमए उत्तराखंड ने योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ देहरादून के कैंट थाने में तहरीर दी है। 10 पन्नों की तहरीर में आईएमए ने पतंजलि की कोरोनिल दवा पर सवाल उठाए हैं। इसे उन्होंने लोगों के जीवन को गंभीर संकट में डालने वाला उत्पाद बताया है। साथ ही इसके सापेक्ष प्रस्तुत किए गए रिसर्च पेपरों को भी उन्होंने जालसाजी से बनाए गए दस्तावेज बताए हैं। इस संबंध में आईएमए ने डीजीपी अशोक कुमार को विज्ञापन सौंपा है। नैनीताल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आरएस चौहान और जस्टिस आलोक वर्मा की खंडपीठ ने बच्चों के कोरोना महामारी की चपेट में आने की स्थिति में उससे निपटने के लिए राज्य में नाकाफी व्यवस्थाओं को लेकर स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी को कड़ी फटकार लगाई। इस संबंध में दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट 1 महीने में पूरे देश में फैल गया था। डेल्टा प्लस वेरिएंट को 3 महीने भी नहीं लगेंगे। फिर हमारे बच्चों को बचाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात कर राज्य में हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि आगामी 1 सितंबर से पिथौरागढ़ नैनी सैनी हवाई पट्टी पर नियमित उड़ान संचालित की जाएगी। वहां 20 सीटर विमान नियमित रूप से उड़ान भरेगा। इसके साथ ही उत्तरकाशी जिले के चिन्यासौड़ और चमोली जिले के गौचर हवाई पट्टी से भी हवाई सेवाओं के संचालन के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से विचार किया जाएगा। एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की लड़ाई में योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में केस दर्ज कराए गए थे। इसको लेकर बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। रामदेव ने अपनी याचिका में आईएमए पटना और रायपुर द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर रोक लगाने और प्राथमिकी को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की है। न्यूजीलैंड की टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में 8 विकेट से हरा दिया है। चौथी पारी में न्यूजीलैंड की टीम को भारत ने 139 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे न्यूजीलैंड की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया और ऐतिहासिक टेस्ट चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया है। न्यूजीलैंड को जीत की तरफ बढ़ते देख ही भारत में #कांग्रेचुलेशंस न्यूजीलैंड ट्रेंड करने लगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में अपने जन्म स्थान की यात्रा के लिए ट्रेन में सफर करेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला मौका होगा जब वो अपने जन्म स्थान जाएंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति कोविंद स्कूल के दिनों और समाज सेवा के शुरुआती दिनों के अपने पुराने परिचितों के साथ मुलाकात करेंगे। इसके अलावा बीते 15 साल में ऐसा पहली बार होगा जब कोई निवर्तमान राष्ट्रपति ट्रेन में सफर करेगा। घर घर राशन योजना पर अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार में एक बार फिर ठन गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार उनकी घर घर राशन योजना को शुरू नहीं करने दे रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर वक्त झगड़ा करने पर आमादा है। कल्याणकारी योजनाओं को केंद्र की ओर से रोका जा रहा है। इस संबंध में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक प्रवीण सिन्हा को केंद्रीय जांच ब्यूरो का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है। यह पद पहले राकेश अस्थाना के पास था। निदेशक के बाद विशेष निदेशक एजेंसी में दूसरा सबसे वरिष्ठ पद होता है। यह पद पिछले 3 साल से खाली था। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने बुधवार को डीओपीटी यानी कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सिफारिशों पर प्रवीण सिन्हा को सीबीआई का विशेष निदेशक नियुक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जम्मू कश्मीर को लेकर सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और प्रदेश भाजपा के तीनों नेता बुधवार को दिल्ली पहुंच गए।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज राजधानी पहुंचेंगे। पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष प्रोफेसर भीम सिंह जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चेयरमैन सैयद अल्ताफ बुखारी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन मुजफ्फर हुसैन बेग पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। नेका और पीडीपी समेत अधिकांश दलों ने साफ कर दिया कि वे जम्मू कश्मीर से जुड़े अपने पुराने एजेंडे पर ही बात करेंगे। तो फिलहाल आज की इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जेजे न्यूज के साथ। नमस्कार।